तो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी का मैथ। और एनसीईआरटी के मैथ में अगर हम बात करें तो हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5। अब अगर 6.5 के बारे में बात करें तो आज हम उन सारी महत्वपूर्ण बातों को, सारे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं, जहां पर हमको 6.5 में जो भी बातें जरूरी है उन सारी बातों के बारे में जानने वाले। अगर 6.5 में बात करें तो मुख्य रूप से हमको जो है ना, इतने थ्योरम्स पढ़ने, 3 थ्योरम्स पढ़ने हैं, जिसमें से तुम्हारा एक पाइथागोरस थ्योरम्स भी आता है, जिसके बारे में हमने बहुत पहले से ही सुन रखा है। तो इसके अलावा हम कुछ यहाँ पर उदाहरण, इस 6.5 में कुछ उदाहरण जो तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है उसको भी यहाँ पर कंप्लीट करते हुए चलेंगे। देन अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.5 के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास जो थ्योरम संख्या पहला है, यानी कि 6.5 में जो पहला प्रमेय है, जो पहले नंबर का थ्योरम है, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले नंबर का जो थ्योरम है 6.7, यह कह रहा है यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले सिर से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होता है और आपस में भी समरूप होता है। कहने का क्या मतलब है, और जरा हम बात करते हैं। सबसे पहली बात जो बात किया जा रहा है ना, वो बात किया जा रहा है एक समकोण त्रिभुज की। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया तुम्हारा, ये बन गया तुम्हारा एक समकोण त्रिभुज, जिसमें कोण ए हो गया 90 डिग्री का, यानी 90 डिग्री का। जैसा कि तुमको पता है, समकोण त्रिभुज के बारे में यदि बात किया जा रहा है, इसका मतलब उस त्रिभुज के अंदर में एक कोण तो समकोण होगा। ठीक है, एक कोण समकोण होगा तभी वो त्रिभुज जो है वो कौन सा त्रिभुज होगा, तुम्हारा समकोण त्रिभुज होने वाला है। तो यहाँ पर कोण ए बराबर 90 डिग्री है। तो सबसे पहली बात, अच्छा और भी बातें की जा रही है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कह रहे समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाता है। कर्ण क्या होता है बाबू, जो 90 डिग्री होता है ना, उसके ठीक सामने वाली जो भुजा होता है समकोण त्रिभुज में, वो कर्ण होता है। इसका मतलब ए के सामने जो भुजा है वो क्या है, बीसी है। तो बीसी हो गया कर्ण। अब यहाँ पर समकोण वाली शीर्ष यानी कि ए से अपन क्या करेंगे, इस बीसी पर लंब खींच देंगे इस प्रकार से। ये हमने लंब खींचा, बीसी लंब, एडी लंब बीसी, कर्ण पर हमने क्या किया, लंब खींच दिया। अब आ जाओ, अब देखो यहाँ गौर से तुम देखोगे तो 3 त्रिभुज नजर आ रहा है। पहला त्रिभुज है हमारा एबीडी, दूसरा त्रिभुज है हमारा एडीसी, और तीसरा त्रिभुज है एबीसी। देखो एबीडी, एसीडी और एबीसी। हमको यहां पर साबित क्या करना है, ये तो दिया हुआ है इतनी बातें, हमको यहां पर साबित क्या करना है, साबित करना है कि त्रिभुज एबीडी जो है वो एबीडी जो है वो एबीसी के समरूप होगा पूरे त्रिभुज के। त्रिभुज एसीडी जो है वो त्रिभुज एबीसी के समरूप होगा, और साथ ही साथ त्रिभुज एबीडी और एसीडी भी एक दूसरे के समरूप होगा। ये बातें हमको साबित करनी। तो सबसे पहले गिवन में क्या है वो हम बात कर लेते हैं। दिया हुआ क्या है, यहां पर दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री। कोण ए बराबर कितना दिया हुआ है, कोण ए बराबर है हमारा 90 डिग्री, जैसा कि हमने बताया। देन यहां पर दूसरी जो बात है वो है एडी लंब बीसी। क्या है, एडी लंब बीसी, यानी एडी लंब बीसी, यानी कि ये वाला कोण 90 डिग्री का और ये वाला कोण भी तुम्हारा 90 डिग्री का हो जाएगा। देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है जैसा कि हमने बताया, यहाँ पर 3 त्रिभुज है और तीनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के समरूप है। यही हमको साबित करना है। तो आ जाओ बात करते हैं। तो पहली बात जो साबित करना है हमको, त्रिभुज ए बी सी, ये वाला त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी बी ए या ए बी डी के। त्रिभुज डी बी ए। दूसरी बात जो हमको साबित करना है, त्रिभुज ए सी बी या ए बी सी, त्रिभुज ए सी बी समरूप है त्रिभुज डी सी ए के या ए डी सी के, डी सी ए के। और तीसरी बात जो हमको साबित करनी है वो करने क्या, त्रिभुज डीबीए समरूप है त्रिभुज डीसीए के, यानी ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। ये 3 बातें हमको साबित करनी है। समझ में आ रहा है बात, चलो आओ देख लेते हैं पहला प्रमाण। तो हमको साबित क्या करना है, त्रिभुज एबीसी जो है वो डीबीए के समरूप है, मतलब ये पूरा त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। इसको हमने यहां से काट के यहां पर रखा है। तो अगर हम त्रिभुज देखें, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीए में, और गौर से देखना,
तो किसी भी त्रिभुज के अंदर यदि दो कोण बराबर होता है तो त्रिभुज समरूप हो जाता है ए समरूपता नियम के अनुसार। तो यहां पर हम वही करने वाले हैं। यहां पर अगर बात करेंगे तो ABD त्रिभुज, पहले ABC है तो इसका मतलब त्रिभुज ABC में कोण A बराबर है कोण ADB के। क्यों बराबर है बाबू? कोण AB 90 डिग्री है और चूंकि AD लंब BC है, इसका मतलब DB 90 डिग्री है, तो दोनों कोण हो जाएगा आपस में बराबर। साथ ही साथ कोण B जो है वो दोनों त्रिभुज में है। कोण B जो है वो क्या है? हमारा उभयनिष्ठ है। क्या है ये? उभयनिष्ठ। तो दो त्रिभुज ABC और DBA में दो कोण बराबर आ रहे हैं। अब दो कोण बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप हो जाएगा। अतः हम क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DB। ए समरूप, यहां पर अगर रीजन देना चाहेंगे तो ए समरूपता उपपरिमेय। इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारा। ठीक है जी। दूसरा क्या साबित करना है हमको देखना, यहां पर त्रिभुज ACB समरूप है त्रिभुज DCA। त्रिभुज DCA तो अगर ACB और DCA में बात करेंगे तो सबसे पहली बात यही, कोण C दोनों ही त्रिभुज में है। ACB में भी कोण C है, DCA में भी कोण C है, तो ये कोण C उभयनिष्ठ है। दूसरी बात है कोण A जो है वो ACB में भी है या ABC में भी कोण A है जो 90 डिग्री है, और दूसरा कोण है ADC जो कि DCA त्रिभुज में वो भी 90 डिग्री का है। तो ADC बराबर ये हो जाएगा 90 डिग्री। दो त्रिभुज यहां पर समरूप आ रहा है, दो त्रिभुज यहां पर समरूप आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? दो कोण यहां पर बराबर आ रहा है समरूप में, इसलिए हो जाएगा त्रिभुज ACB समरूप त्रिभुज DCA। ए समरूपता उपपरिमेय। अब समझो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लें। समीकरण 1 और 2 से, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इधर आ जाओ, ऐसे भी लिख सकते हैं तीसरे में, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है DBA के, ABC समरूप है DBA के, तथा त्रिभुज ABC या ACB समरूप है त्रिभुज DCA के। अतः क्या हो जाएगा? त्रिभुज DBA समरूप हो जाएगा त्रिभुज DCA के। ठीक है जी, यानी कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के हो जाएगा समरूप। इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये तीनों ही बातें हम यहाँ पर क्या कर चुके हैं? साबित कर चुके हैं। अब क्या करना है? अगले थ्योरम्स यानी कि अगले प्रमेय को हमको देखना है।